देती है, जिससे लाइटमाइट शक्तियाँ और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकल बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है, वह बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर टेंशन का पहरा चाहिए, तभी निरंतर कर्मयोगी सहज बन सकेंगे, तभी निरंतर कर्मयोगी सहज बन सकेंगे। बोलो बोलो अपनी सब कमजोरियों को किनारा कर ले तो भी है कि क्या बोला? अपनी सब कमजोरियों से किनारा कर लो तो भी है कि लड़ाते क्या होगा वैराग्य वृत्ति को? जी बोलो। अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। बोलो कशिश। देह मन रहने का कोर्स है। देह अभिमान की पुरानी आदत को छोड़, पुरानी आदत के वशीभूत हो। देह अभिमान ना, देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। वो पहली लाइन है, वो पहली लाइन तो इसने बोली नहीं। वो तो पुरानी आदत के वशीभूत हो, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, वो तो बोला नहीं इसने, उसी लाइन बोली दे। हाँ, दोनों लाइन उसी की है। बोलो राजेंद्र भी। आशा है बाबा ही हमें चेंज करते हैं। आप पानी की बरसात तो करते नहीं हैं, पानी की बरसात तो करते नहीं है, समझने की बात है। किरण बोलो। बाबा ने बताया कि निश्चय बुद्धि विसंति के और निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग के लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय बुद्धि बोलो कुछ सुनना। बाबा कह रहे हैं कि निश्चय मतलब निश्चय में ही वो है, जो निश्चय नहीं है तो सुलह के लाभ कैसे बना सकेंगे? तो मैं तो वर्षा देने के लिए आया हूँ, लेकिन दे रहे जब तो उनके भाग्य में नहीं है। बाबा कहते प्रेरणा से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो आकर के ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञान किसी न किसी के माध्यम से देना पड़ेगा। जैसे आत्मा का बताया कि आत्मा आती है, किसी का श्राद्ध करते हैं तो वो कहती है कि हम आती है, बतलाती है, कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो भी बतलाती है। ऐसे ही बाबा भी आते हैं। उसमें भी निश्चय रखना पड़ेगा। जी अच्छा, यह बाप तो कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवानों वहाँ चाहे तो जरूर शरीर में आना पड़े, ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूँ? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। यह कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहाँ तक लायक बने हैं,
सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़ें तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे। मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे लेंगे। खुद भी समझेंगे कि बराबर हम पूरा पढ़ते नहीं हैं। हर एक की दिल बोलेगी। बेहद का बाप भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखे हुए हैं, आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देवाभिमान के वश हो गए। कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है। यह सब माया करती है। कहते हैं ना, कख का चोर और लक्ष्य का चोर। ओम शांति। 29/8/23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। आपके पास चार्ट आ रहा है सभी का? किसका किसका नहीं, किसका किसका नहीं आ रहा? तो उन्हें इंडिकेशन करो, इंडिकेशन करो फिर उन्हें। उन्हें इंडिकेशन करो। नहीं तो उन्हें इंडिकेशन करो भाई, आप क्यों नहीं देख रहे हो? इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भेजना बंद करें। फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भेजना बंद करें, फिर आपको लाइन से बाहर करें। पर्सनली भी सबको भेजते हैं। हाँ तो उन्हें फिर मैं ये कह रहा हूँ उन्हें कोई, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भेजना बंद करें। आप ओके करो कि आपको भेजना बंद करें। फिर मैं को जो इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें भेजना बंद करो ना। फिर ग्रुप में तो सबके लिए जा रहा है। वरुण भाई जी का पर अलग भी भेज दो सबको। शांति भैया भेज रहे हैं, भैया का बस ग्रुप में बस ग्रुप में भी भेजना बंद कर दो। पर्सनली उनको भेजो जो बस पर्सनल भेजो जिनको इंटरेस्ट है। ग्रुप में भेजना बंद कर दो। हाँ ग्रुप बंद कर दो, पर्सनल भेजो बस। जो इंटरेस्टेड है उसको भेजो, ऐसे फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है। तो ग्रुप डिलीट ही कर दो फिर। आप पूछ लेना भी ग्रुप बंद कर दिया है, अब पर्सनल जिसको चाहिए उसको ही आएगा, जिसको चाहिए उसको ही आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। अनुपम भाई जी कल का क्या था? सोमवार जी कहाँ तक लिखा? स्वराज्य लेना। आपके मुख में घी शक्कर। अनुपम भाई आपके मुख में क्या? पद्मा बाबू का है? आए नहीं जी? कहाँ थे?
तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। रात को हम इधर गए थे मार्केट, इधर डॉक्टर वाली मार्केट में डॉक्टर पोपली पे मैं थोड़ा सा दिखाने गया था, तो और एक डॉक्टर के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा होता है मंडी। हर एक डॉक्टर के बाहर, और वो भी टाइम कितना 9 बजे, और कैसे लग रहा था, मेला ऐसे लग रहा था कि जैसे 11 बजे 12 बजे नंबर आएगा। ये तो बड़े डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर हैं, ये आराम भी हैं, इनके यहाँ भीड़ नहीं है। मैं कहता रहा ऐसा मेला लग रहा था जैसे कि गुगाल का मेला नहीं होता, ऐसा मेला बाहर, अंदर तो फुल भरा ही भरा हुआ, बाहर सड़कों पे खड़े दुनिया भर की भीड़। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे, वही कब हम रेस्ट कब करेंगे। कुछ डॉक्टर तो देखना ही रात को 11 बजे शुरू करते हैं। कौन? ये हार्ट वाला है शुरू ही 11 बजे करते हैं। 10 बजे के बाद नंबर दिन में सोते होंगे। शुरू करते हैं। हाँ, रात को ही। अच्छा, ये बढ़िया काम है हमारे में तो सारा उल्टा भाई, पुल्टा। आपस में नहीं बात करो। ये आपको बता रहे हैं। जी कहाँ थे? सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। प्रश्न, तो बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है? उधर भी कंचन को कह देना वे ग्रुप में नहीं भेजना, आप भी किसी को ग्रुप डिलीट कर दो। ग्रुप तो आप ही करोगे डिलीट, पर्सनल जिसको इंटरेस्ट हो केवल उसी को जाएगा। जी कहाँ थे? राखी कौन बांधता है? तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? आ जाएगा रक्षाबंधन। आज है रक्षाबंधन, कल परसों है। चलो कल या परसों जब भी होगा, अभी कल परसों ही है ना, आज तो अरे नहीं। परसों है, हमें पता है। चलो आपको कोई पता है? बात नहीं। हमारी छुट्टी होगी। परसों है। पिछले मंगलवार को बुला लिया जी कहाँ थे? 10 बजे तक रेडी करते सर। कहाँ थे जी? उत्तर बोल रही है। उत्तर, तुम्हें बड़ी मम्मा ब्रह्मा माँ राखी बांधती है। तुम्हें बड़ी मम्मा, तुम्हें बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी तुम्हें बड़ी अरे मम्मी कल नवीन नगर है भाई। ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। उधर हुआ का रक्षाबंधन। अनुपम भाई उधर नैन नहीं मिलाओ, दीदी से बात करेंगे। उधर नैन मिलाओगे तो कंटिन्यू उधर स्पीकर नॉन स्टॉप चलता रहेगा। चार्ज होता रहता है ना वो। वो स्पीकर नॉन स्टॉप है, आपको ही चुप होना पड़ेगा। जोरदार नाम से बोलो। जी कहाँ थे? पवित्र बना। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो, जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना, मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ वरदान भी दिए हैं।
हमारी ससुराल इधर है खुइयाँ। खुइयाँ जानते हो? खुइयाँ क्या क्या बोलते हैं? पूरा नाम क्या है? सर्व सर्व खुइयाँ, पंजाब में। लेकिन मैं आज तक एक बार भी गया नहीं, एक बार भी आज तक। शादी में गया हूँ। ना ना, कहाँ है सर? एक तो फिर ससुराल यही फिर शादी यहीं से यहीं से नहीं, रहने वाले सब वहीं के हैं, वहीं रहते हैं सब अभी वहीं परिवार, रहते हैं। चाचा मामा जो भी हैं सब वहीं के रहने वाले कौन हैं। सा शब्द है? सर्वे सर्वे खुइयाँ। अबोर के पास कौन चाचा है, कौन मामा है, कौन बुआ है, मैं किसी को नहीं जानता, ना किसी की शक्ल देखी ना जानता। ये बुआ है, ये मामा है, ये चाची है, ये चाचा है, सब मर गए। मैं किसी को नहीं जानता, देखा ही नहीं आता। याद वो कहते चाचा मर गया, अगर मर गया होगा कोई। करना क्या करना नहीं जाते थे तो उन्होंने इसका चाचा मर गया सब है ना? हाँ, ये तो बता दो ना। मैं बात बता रहा हूँ, वही है क्या? गई नहीं है। मैं तो एक पॉइंट बता रहा कि कोई भी मरा कहते ये मर गया, मैं कहा मैं क्या पता। सारे मरे हुए हैं। ये कहाँ थे? सम्मान क्या बोलते? मैं शिव पिताजी की सूक्ष्म से सूक्ष्म लाइट को मैं शिव पिताजी की सूक्ष्म से सूक्ष्म लाइट को फीलिंग में कंटिन्यू फीलिंग में अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं शिव पिताजी की सूक्ष्म से सूक्ष्म लाइट को कंटिन्यू फीलिंग में अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। पॉइंट समझ गए आप लोग? कंटिन्यू अनुभव करने वाली भी चलता, फीलिंग और अनुभव तो एक ही चीज। एक बार दोबारा देख लीजिए। मैं शिव पिताजी की अनुभव जो है वो रिजल्ट है, फीलिंग प्रोसेस है। फीलिंग माइनर रूप है। फीलिंग प्रोसेस है। एक मिनट। मैं शिव पिताजी की सूक्ष्म से सूक्ष्म लाइट को कंटिन्यू क्या बोला? दोबारा बोलो। मैं शिव भाई पिताजी क्यों बोल रहे हो आपस में आप? क्या कह रही हूँ? ठीक है, वो क्या कह रही है? नहीं, तो फिर उन्हें बोलने नहीं तो फिर क्या करते थे? बोलो। मैं शिव पिताजी की सूक्ष्म से सूक्ष्म लाइट को कंटिन्यू फीलिंग में अनुभव करने वाली हूँ। जी ठीक है जी। फीलिंग में भी है। हम्म। जी कहाँ थे? स्वराज जी की तिलक के साथ साथ वरदान भी दिए हैं। कंटिन्यू तो फीलिंग में ही अनुभव होता है ना, संकल्पों में भी जरूरत नहीं है। संकल्पों की जरूरत भी नहीं है। महसूस है कि बस बाप मेरे आगे पीछे घूम रहा है, बाप मेरे, जैसे कि नन्हे से बच्चे के आगे पीछे माँ घूमती है ना, नन्हे से बच्चे के पूजा, नन्हे से बच्चे के आगे पीछे मेरा नोना, मेरा सोना, मेरा मोहना, मेरा लड्डा। संकल्प तो वैसे भी फीलिंग के बाद ही चलता है। फीलिंग करके आपकी संकल्प फीलिंग के बाद भी चलता है, फीलिंग से पहले भी चलता है। पहले संकल्प ही आएगा, लेकिन सूक्ष्म संकल्प होता है। आप कभी भी किसी भी पॉइंट को नोट करना, संकल्पों की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। संकल्पों की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। पहले हल्का सा टच करेगा वो संकल्प, फिर फीलिंग चलेगी। फीलिंग के बाद फिर आप उसकी डिटेल में विस्तार में जाते हो या फीलिंग से अनुभव में आते हो। फीलिंग के बाद डिटेल विस्तार में जाते हो या फिर फीलिंग से अनुभव में आते हो। जी कहाँ थे?
कहाँ तो हुआ जी? वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है, इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत है, इधर मोहब्बत उधर जमाना, इधर मोहब्बत उधर। और आशवन ठीक हो? कहाँ हो इतने दिनों से आप? बहुत देर से आ गए। मैं आज की बात थोड़ी पूछ रहा हूँ, उधर जमाना। मैंने आज की बात पूछी आशा। हाँ जी, कल से लगाया क्या कह रहे? कल से लगाया आप तो है ना, आते जाओ। तो मैं वही पूछा कि कहाँ हो आशा? हाँ जी, मेरे स्टूडेंट कहाँ घूमेंगे? हाँ जी, आशा मेरे स्टूडेंट कहाँ घूमेंगे? हाँ जी, कहेंगे हमारे टीचर तो नजर नहीं आ रही दाएं बाएं। कल की होली में हैं कुछ कल और की होली में सारे कहेंगे घर पे बैठ जाते हमारी टीचर तो नजर नहीं आ रही दाएं बाएं। स्टूडेंट कहेगा मैं भी क्या करूँगा फिर? अरे हमारी टीचर तो जी कहाँ थे? ओम शांति भगवान वाच। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी गैपिंग है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, मेंटल लेवल पे मुझे वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जिन्हें हम नहीं मिटा पा रहे, जिन्हें लाख कोशिश के बावजूद भी हम नहीं ख़त्म कर पा रहे, तो उन्हें माइंड में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आगे बीजुक स्थिति में मेंटल लेवल टू मच डिस्टर्ब होता ही होता है। ये मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ही बीजुक स्थिति में आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो बीजुक स्थिति को मैं टच भी नहीं कर सकता। और वर्ल्ड की टोटल आत्माएं इस पॉइंट ऑफ लाइट से बाहर, पॉइंट ऑफ लाइट से डिम्पल केवल कि इधर आपने टच किया नहीं, इधर प्रेशर बनना शुरू हुआ नहीं, इधर प्रेशर बनना हो जाए। आप मेडिकल रिसर्च में करना चाहो कुछ, मैं जैसे कल दिखाया पॉपुलर वो कुछ भी नहीं। और उनने डॉक्टर सचिन से भी कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन अभी तक कांटेक्ट हुआ नहीं। उन्होंने कहा वो समझ लेगा बात को थोड़ा सा, बाकी दुनिया के डॉक्टर तो कोई समझने का नहीं कुछ, लेकिन उसका कांटेक्ट खैर हुआ नहीं। लेकिन आज मुझे जो फीलिंग बाप की तरफ से रही, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ नहीं सकते। आप समझो कि प्रेशर बन रहा है, यही प्रेशर ही सब प्रेशर ख़त्म कर देगा। मुझे समझ में आता है, यही प्रेशर ही सब प्रेशर तो बनना है, वो बने चाहिए नहीं तो दुनिया के प्रेशर हर एक पे। मैं बताया पूजा हम रात को 9 बजे आ रहे थे डॉक्टर से, हमको भाई इधर डॉक्टर मेडिकल वाली लाइन से, हर एक डॉक्टर के बाहर ऐसा लगा हुआ था जैसे एक मेला लगा हुआ होता है, हर एक डॉक्टर के बाहर। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर के बाहर था, कोई बाहर नहीं था। भाई जी हमें रोज ना प्रयास करें कि हमें काम छोड़ के उठना पड़ता है। मैं बता दूँ, हर एक डॉक्टर के बाहर मेला लगा हुआ था। अगर हमने 9 बजे शॉप बंद कर दिया तो 7 बजे हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके। भाई जी पहले तो ये 8 बजे तक आ जाते लोग बंद करते करते भी आते रहते हैं। 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं। जी जी, तो आशा में एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा आपको कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ठीक है।
गाड़ी रुक रुक के चलेगी, गाड़ी रुक रुक के चलेगी, कोई स्पीड नहीं पकड़ सकती गाड़ी, उसमें स्पीड पकड़ लेगी, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा बाप, कोई ना कोई रास्ता मैं अपने बलबूते पे निकालना चाहूँ या नॉलेज से। आप मुझे कोई भी रास्ता नॉलेज से निकाल के दिखा दो। रास्ता तो जब आप दृढ़ता का कदम रखोगे तब आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। रास्ता आप नॉलेज में से निकाल लो, ये ला ही नहीं है, निकल जाएगा नॉलेज में से रास्ता तो आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, वो परिस्थितियों के अनुसार एट प्रेजेंट पोजीशन के अनुसार ट्रांसफ़र होता है। अच्छा बच्चे ऐसा कर लें, अच्छा बच्चे, फिर वही माँ बाप के बाबा के जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनका सोचने का कारोबार भी, इनमें उनका सोचने का कारोबार भी कहाँ थे जी? ओम शांति। भगवान अच्छा भगवान का नाम चाहिए, क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पढ़ते हैं, जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं तो अनेक नाम पढ़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। हर एक आत्मा अपने ग्रेड के वायुमंडल के अनुसार ही नीचे उतरती है। अपने ना ग्रेड से ऊपर के वायुमंडल में नीचे उतर सकती, ना नीचे के वायुमंडल में नीचे उतर सकती। सेम लेवल जब ओके होता है तो उसे वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का गर्भ उसे खींचता है। ना हाई लेवल के वायुमंडल में नीचे उतर सकती, ना लो लेवल के वायुमंडल में नीचे उतर सकती। समझा शरण पॉइंट? ना डिम्पल आ समझे? या नीचे ऊपर के वायुमंडल में उतर जाएगी। उसे उस लेवल का वायुमंडल चाहिए तो ही अट्रैक्ट होगी उस वायुमंडल के अनुसार परम धाम से। मोरकल पॉइंट नहीं आया मुरली का, माता का, आशा के पॉइंट ये उनको बोलो, मेरे को नहीं बोलो, तेज बोलोगे तो सुनाई पड़ेगा। बाकी और किसका किसका नहीं है? नहीं, जो बैठे उनके बताओ। राजेंद्र भाई जी, भोली बहन का नहीं आया, इनका तो नंबर भाई जी का ही आता है। भेजना चाहे तो कुछ समझ भेज सकते हैं इनके मोबाइल से। ग्रुप बंद कर दिया है, वो ग्रुप बंद कर दिया है। पर्सनली जाएगा, जिसको इंटरेस्ट होगा उसको ही जाएगा, ग्रुप में नहीं जाएगा। जिसको इंटरेस्ट होगा केवल उसी को ही जाएगा। बस आप कांटेक्ट कर लेना, जिसको इंटरेस्ट होगा उसको भेजते रहना। देखो कितने मौज में बैठे। आज फोटो खींचते रहेंगे और कुछ नहीं करने का। कहने के नहीं, आज केवल फोटो खींचेंगे। जी कहाँ थे? बहुतों से होती, चाचा मामा काका गुरु गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होते। कितने संबंधी हैं आप? यह संबंध तो एक है, संबंध तो है एक, वह अनेक संबंध तो नीचे ले आते हैं, नीचे ले जाते हैं, गिरते ही रहते हैं। यह एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है,
यह ऊँच ही ले जाते हैं। अभी तुम जीवात्माओं की मोहब्बत लगी है परमपिता परमात्मा से, वह तुमको बहुत ऊँच ले जाते हैं। वह है ही परम धाम में रहने वाला, यह तो निश्चय है ना। और कोई कहे पता नहीं तो तुम आए कहाँ से? हमको भी आपका भी मुरली का पॉइंट नहीं है। हमको भी आपने भेजा था रात जी। थैंक यू जी। कहाँ थे? निश्चय है। अगर कहें पता नहीं तो तुम आए कहाँ से? ऊपर से यहाँ आए हो ना। तुम भी असल में ऊँच परमधाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और यह स्थूल वतन बरोबर तुम वहाँ से आए हो, भिन्न भिन्न रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है। मेरा चार्ट दुनिया की कोई भी आत्मा मुझे बता नहीं सकती, यहाँ तक कि हम बाप से भी पूछना चाहें तो बाप भी बता नहीं सकेगा, क्योंकि बताने का अल्लाह नहीं है। हम बाप से करके पूछना चाहें फिर बता देगा। नहीं समझे? हम कुछ करें ना और फिर पूछना चाहें। एक आध बार चलो इंडिकेशन करने के लिए आपको बता भी दिया, लेकिन लगातार वाला पूछने का ही नहीं। पूछेगा मुझे लगातार वाला जो कर रहा होगा उसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ने की, जो नहीं कर रहा होगा उसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ने की। पड़ेगी जरूरत किसे पड़ती है? जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखो ना, जो कर रहा है उसे भी जरूरत नहीं पड़ने की, ऑटोमेटिकली होता है जी। कहाँ थे? फिर वापस हाँ जी, फिर वापस जाना। तुम्हारी मोहब्बत बाप से जानते हो, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, यह भी जानते हो। पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अंधश्रद्धा की बात नहीं, जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। यह बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। आज जो मेडिकल में पोजीशन है, कल वो पोजीशन आप लोगों की होने वाली है। कल वो पोजीशन पूजा या और कुछ बाहर आप अपने घर में एक रूम बना दोगे, बाकी सारा विजिटिंग रूम बन जाएगा, बाकी सारा बाहर लाइन लगी होगी, बाहर एक काउंटर लगा होगा। मैं दवाइयाँ रख लूँगा। हैं? मैं दवाइयाँ रख लूँगा। नहीं, आप भी डॉक्टर बनेंगे। दवाइयाँ रख लो तो आएंगे दूसरे और भी। नहीं, पूजा डॉक्टर बन जाएगी तो कम और नहीं, मैं तो दवाइयाँ रख ले तो और बहुत आएंगे अभी। बस से चैप्टर बैठ जाएगा। आप अपने आप नहीं फाइनल करो तो और बहुत आने वाले हैं। माता जी रिसेप्शन में बैठने वाले भी और बहुत आने वाले हैं। माता जी वकील है। आप अलग बीमारी के डॉक्टर बनेंगे, भाई आपस में नहीं बात करो। आप अलग बीमारी के डॉक्टर बनेंगे, पूजा अलग बीमारी की डॉक्टर बनेगी, वंश अलग बीमारी का डॉक्टर बनेगा। भाई टेंशन के लिए जाना है तो इनके पास जाओ, हैं? बीज रूप के लिए जाना है तो अंकुर भाई के पास जाओ।
मैं तो कन्या पोते में गाड़ दूंगा तो लोग बनने भी मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, जो लाइनें आज मेडिकल में लगी हुई हैं उससे कई गुना ज़्यादा लगेंगी। हर एक घर के बाहर एक मेला सा लगा होगा, हर एक घर के बाहर एक। भाई जी छोटी जिंदगी जी रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, ये नहीं है कि ठीक हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। और बीमार हो रहे हैं। ये तो पॉइंट बाप ने ओके कर रखे ना कि हर एक घर के बाहर बाबा के, हर घर के बाहर लाइनें लगने वाली है। वैसे सोच रहे हैं कि चलो ये जो बचा हुआ जीवन है ये दवाई के सारे करते हैं। जी कहाँ थे? ये ही तकलीफ हाँ जी। ये ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाप तुम्हें डायरेक्ट बताते हैं। रिसेप्शन रिसेप्शन पे ना अंकुल भाई, वो लोग बैठेंगे जो बाकी परिवार के लोग होंगे, नहीं समझे, बाकी परिवार के लोग होंगे जो एक कह लो जी परिवार में रहते तो हैं लेकिन टच में बाबा के इतने सहयोगी, वो बैठेंगे रिसेप्शन रिसेप्शन पे। जी कहाँ थे? डायरेक्ट कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर के तुमको सच्चा सौराज्य देते हैं। आत्माओं को रजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गद्दाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो तो तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे कि ना आपका भी पॉइंट नहीं है हैं? 2-3 दिन में तो चले हुए कितने दिन हुए हैं? महीनों के चले हुए। पीछे तो पहुंच रहा था थोड़ा लेट हैं? आज बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी। हाँ जी, कोई नहीं कोई मेहरबानी पॉइंट भेजेंगे, मेहरबानी कोई नहीं। हैं? कहने बात कह रहे हैं। क्या कह रहे? आप कहने बात कह रहे हैं बेटे कहाँ थे? वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं। समझते हैं बच्चे गद्दी निशीन होगा। यह बाप भी खुद आकर के तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते हैं ये नॉलेज टोटल एक मटेरियल है। साग को, सब्जी को, मेथी को, ड्राई फ्रूट्स को या जो भी चीज़ को, टोटल एक मटेरियल है। लेकिन योग के टच में आने से ही इसमें पावर आती है। योग के टच में आने से ही इसमें, बाकी नहीं तो पढ़ते रहे, 100 बार पढ़ते रहे। फिर मुझे कुछ और कहें? हाँ जी सही है। सुन में और कुछ कहें? योग के टच में नहीं, मुरली पढ़ते रहे 50-50 में, आ जाएगा समझ में कुछ। जी कहाँ थे? बाप कहते तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। स्किल दे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो ना। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं रजाई पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्वमाना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता है, परंतु ज्ञान नहीं है कि महात्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया है। महाराजा महारानी बनने के लिए टीके का भी उत्सव गाया जाता है।
बच्चे ज्ञान चंदन से पवित्र बने, श्रीमत पर चलें तो बाप टीका लगाएंगे। बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, खुद गद्दी पर नहीं बैठते हैं। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बैठाते हैं, खुद नहीं बैठते। अर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, हाँ जी, अच्छा इनकी भी फोटो खींचे। क्लिपिंग बना लो, क्या फर्क पड़ता है? यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थ है, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला। ये अपनी बढ़ाई कुछ भी नहीं करते हैं, शिव बाबा आकर के इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान जग रचा है, जग हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहें कि मैं यज्ञ रचता हूँ, यह हो नहीं सकता। 7 डेज का कोर्स मेरे दिल को खाए, 7 डेज का कोर्स मेरे दिल को खाए तो नॉलेज मेरे दिल को खाएगी, नहीं तो नॉलेज दिल को खा नहीं सकती। नॉलेज मेरे दिल को खाए तो मम्मा बाबा की याद मेरे दिल में सेट हो। और नॉलेज मेरे दिल को खाए तो मम्मा बाबा की याद मेरे दिल में सेट हो। नहीं तो सेट हो। बहुत सारे मूल्यों में बाप ने कहा कोई 1 मिनट भी याद नहीं करते बच्चे, कहते हैं सारा दिन याद में रहते हैं। चार्ट देखो तो 5 मिनट का भी चार्ट नहीं, 5 मिनट का भी चार्ट एक चीज़ भारी नहीं तो कोई चार्ट नहीं। वास्तव में बीज रूप में याद में रह सकता है, दूसरों को याद में रह ही नहीं सकता। बाकी तो भी भक्ति मार्ग के 30 तो आ गए, याद कोई नाम बीज रूप है। भक्ति मार्ग की कथा कहानी है। जय भोले बाबा, जय क्या शेरावाली कल आएगी गली में, चला गई हो। आएगी कल? गली जगह रहना ना, कल जाएगी क्या इनकी गली में? जहाँ भोग देना पड़ता वहाँ जाना पड़ता। जी कहाँ थे जाता है जी? श्री कृष्ण कहीं मैं यज्ञ रचता हूँ, जाता है दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन में। श्री कृष्ण के मैं यज्ञ रचता हूँ, यह हो नहीं सकता। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखवंश वाली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो, ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते। यहाँ तो आत्मा शरीर दोनों पतित हैं, तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे। अभी तुम अच्छा कोई भी 2 व्यक्तियों का आपस में संबंध बनता है ना, चाहे 2 दोस्तों का कहो, चाहे पति पत्नी का कहो, चाहे किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का संबंध बनता है या एक संगठन के साथ संबंध बनता है, तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इसकी गहराई में पहुंचूं, मैं इसकी वास्तव में ये कुछ है भी या कुछ नहीं है। सिंपल ये होता है, कुछ और होता है। पति पत्नी भी होंगे, वो भी कहेंगे कि एक दूसरे की मेरे सामने पूरी सच्चाई क्लियर है। ये नहीं हो कि कहने को तो पति पत्नी और दोनों एक दूसरी तरफ जुड़े हुए, दोनों एक दूसरी तरफ क्या चाहते हैं कि वो हमारे सामने चिट्ठा पूरा क्लियर है। तो आप में से गहराई में कौन कौन जाना चाह रहे हैं? कंचन, आप गहराई में जाना चाह रहे हैं? कंचन, आप गहराई में? माथा भारी तो गहराई में नहीं जाना चाह रहे ना, भले वो दूसरी तरफ जुड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या जुड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप गहराई में जाना चाह रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। बस स्थूल में तो एक है
मना करी? ये तो बहुत होशियार है जिसके बारे में बात कर रहे हो आप, इसने ऐसे थोड़ी इतनी पाल रखी। एक की बात दूसरे को पता नहीं चल रहा। जी कहाँ थे? ये चीज मेरे अनुभव में आई आज। बीजरूप स्थिति वाले का अनुभव एक का दूसरे को नहीं पता लगने का, ना पता लगेगा ना पता लगने देगा। वो अपनी बलबूते पे करो जो कुछ करना है, अपने ही बलबूते पे करो जो कुछ करना है। एक दूसरे से मालूम नहीं पड़ सकता। क्लास में हो कौन? कुछ नहीं, जैसे टाइम पास क्लास में क्या बताया? जैसे आप लोग बताते हो, तो- आप लोग बताते हो। फीलिंग थोड़ी आप लोगों को क्लियर हो रही है? कोई तो रास्ता बता रहे हैं। एक शब्द ही तो क्लियर कर रहा हूँ, कोई फीलिंग क्लियर हो रही है। फीलिंग यहाँ इंजेक्शन लग रहा, फिर तो वही ना काम हो जाए तुम्हारा भी। फिर तो बार बार तुम भी हाथ मार दो, वो फीलिंग क्लियर हो रही। मैं यही तो बता रहा कि मेथी की सब्जी अच्छी होती है, जोड़ों के लिए फायदेमंद है। ये थोड़ी बताया कि बनेगी कैसे। चलो मैं ये भी बता दूं बनेगी कैसे, उससे तुम बना थोड़ी लोगे। वो तो जब तक कड़छी नहीं हिलाओगे। मैं कड़छी हिलाओगे तभी तो हिलेगी, हैं? ये वैसे बन जाएगी, बताने से बन जाएगी। मैं यूट्यूब में दुनिया भर के मटेरियल दे रखे होते हैं बनाने के। ये चीज़ ऐसे बनाओ, 2 मिनट में बन जाएगी, 5 मिनट में बन जाएगी, 3 मिनट में बन जाएगी, 4 मिनट में बन जाएगी, 5 मिनट में। और विभिन्न प्रकार से बड़े बड़े तरीके भी बताते हैं। दूसरे सोचते हैं कि ब्रेड ऐसे बन जाएगी, बिस्कुट ऐसे बन जाएंगे। वो बनाते तो बनते भी नहीं। आप यूट्यूब भी देखते हो क्या आप? हाँ देखती हूँ। ये सारी चीज़ देखी कभी क्लास पर देखते क्या क्या चीज़ बनानी है। नहीं छोटा रहा मेरा तो फोन ये भी करना। देखते हो आप? जी सारा दिन तो कहीं भी नहीं देखती, जे तासी बोलते हैं। अच्छा, कहाँ थे जी? ये देखिए कैसे पकड़ते हैं। जी दोनों कभी सुबह देखती, भूख लगी होती। अच्छा जी। यहाँ तो आत्मा श्री दोनों पति तत्व में श्री बन रहे हो। अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। उस बाप ही आकर के तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? कोई कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को तो लक्ष्मी को वरेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगदम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं। विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं तो तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भोग भोगते हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। यह आलमेटी अथॉरिटी राज्य वैसलस वर्ड भी गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। आप ये देखो कि सतयुग अंत तक 2 करोड़ संख्या होती है। सतयुग अंत तक 2 करोड़ संख्या, और रेगुलर वाले अभी तक भी 4.5-5 लाख। रेगुलर वाले अभी तक भी तो भाई जी बहुत टाइम अभी कहाँ अंत आ गया। ना मैं वो नहीं पॉइंट क्लियर कर रहा। जी सत्युग की तो 9 लाख बताई है, अंत तक की 3 तो बताई दी होगी। सत्युग के अंत तक 2 करोड़ है। सत्युग की अच्छे स्टार्टिंग है 9 आशा लाख। भी अच्छे। ये तो फिर तब हुआ जब ब्राह्मण नहीं परिवार, मैं वो नहीं बता रहा, मैं फिलहाल ब्राह्मण दूसरे परिवार की जब क्वांटिटी वो पॉइंट नहीं अभी चल रहा, पॉइंट वो नहीं चल रहा अभी। मैं तो ये अभी पॉइंट जो बाबा ने बोला ना कि किसी से पूछते हैं कि तुम राम सीता बनेंगे कि
लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और लक्ष्मी नारायण बनने वाले रेगुलर वाले ही जो हैं 4.5-5 लाख बच्चे, उन्हीं के माइंड में कोई ना कुछ पॉइंट पिकअप रहता है, उन्हीं के माइंड में पॉइंट पिकअप रहता है, बाकी किसी के माइंड में पॉइंट पिकअप नहीं रहता। नहीं समझे? वही पहली राजधानी में आ जाएंगे बस, वही पहले, बाद में तो फिर कभी कभी वाले आएंगे, बाद में तो फिर जो कभी छुट्टी करने वाले हो, हैं जो कभी छुट्टी करने वाले हो, कहाँ थे जी? कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। छुट्टी अंकुर भाई, छुट्टी यहाँ से करी कि यहाँ से करी? इसी छुट्टी हो, उसकी छुट्टी कहाँ हो गई? उसकी छुट्टी हो जाएगी तो बहुत लगेगा फिर। यहाँ से करी छुट्टी, यहाँ से करी कि छुट्टी यहाँ से करी? नहीं, एक बात क्यों, एक बात है आशा, एक ही बात है। वो बैठे हैं, देखो कदम फैन वहाँ बैठे हैं, ABC खाली यदि वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। जी कहाँ पे? कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। आप में से तो कोई ऐसा नहीं जिसने कोई कभी छुट्टी ना करी हो। रिलेशनशिप के हिसाब से, आप बीमारी के हिसाब से हॉस्पिटल में रहे, वो एक अलग मेथड है। बाकी रिलेशनशिप के हिसाब से कहीं कोई घर की कारोबार या आप ट्रेन में रहे, वो अलग मेथड है। सेवा में जाना पड़ता है भाई। जैसे कि रिश्तेदारी में कहीं कोई, वही मैं बात कर रहा हूँ, वही मैं बात भाई, रिलेशनशिप के हिसाब से, कोई घर की कारोबार के हिसाब से, छुट्टी ना करिए किसी ने, पूजा कंचन नहीं करी, कभी नहीं करी। रिलेशनशिप में तो गए आप, रिलेशनशिप में तो गए आप, कहाँ गया? परिवार में गए ना, कब गया? गांव में, तो छुट्टी करके गया, मुरली करके गया, और वापस भी अगले दिन आके करी। यहाँ क्या है कहीं और भी है। ठीक है, फिर आपका ओके। तो समझ आपका? मैं तो बहुत करी। एक कंचन हुई और मेरी हुए, और कशिश आपका है? आपका तो छुट्टी नहीं, कशिश की छुट्टी नहीं। रेनू आपका? रेनू की है, रेनू की तो बहुत है। किरण के नहीं है, एक किरण है, कंचन है, कशिश है, रमेश जी है, हैं? वही तो पूछे, और क्या पूछ रहे? रिलेशन में नहीं जाना। अच्छा हैं? क्लास तो करी है कह रहे हैं, क्लास तो वहाँ पे क्लास करी है ना? हाँ बस ठीक है, फिर तो ठीक है ना, क्लास करिए फिर ठीक है। क्लास तो करी है। जी, ठीक है। 4 जने पक्के हैं अपनी क्लास में, 4 ही तो है। मैं कौन सी काउंटिंग में? मैं कौन सी काउंटिंग में? कहाँ थे जी? 5 प्यारे। कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। सोनी जी आपकी, सोनी जी भी रही, राजेंद्र भाई की भी रही है। राजेंद्र भाई की अब होनी शुरू होगी 6 महीने में, पहले नहीं थी। 6 महीनों में इन्होंने घोष पोछ करनी शुरू कर दी।
पहले नहीं थे। कोई बात नहीं, जैसे आप ऐसे बनना मत बन जाएगा। जी कहाँ थे? जैसे बोलो ऐसे चलना। कला संपूर्ण इनकी गलती हम कर दो। हैं लेकर काम मर्यादा पुरुषोत्तम देवता है, कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते। 63 जन्म तो तुम एक दो पर काम कटारी चलाते आए हो। अमर लोक में काम कटारी नहीं होती, यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तुम प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में जन्म लेते हैं। बाप ने तो वैकुंठ की सौगात लाई है, आधा कल्प लड़ियाँ मारी हैं। ओ गॉड फादर रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, सतयुग में थोड़े ही लड़ियाँ मारेंगे। वहाँ तो सदैव सुख है, दुख में सिमरन सब करो, सुख में करे ना कोई। आपने छुट्टी नहीं करी तो बाप भी पूरा कल्प आपके साथ से छुट्टी नहीं करेगा। आपके साथ से क्या करेगा? दिन भर करेगा छुट्टी, में ही करेगा, फिर वो भी छुट्टी करने का। चाहे कैसी भी पोजीशन हो, रहेगा चिपक के रहेगा। भाई बाबा जी इसमें राखी बांधने में कोई खर्च आदि की बात नहीं। राखी बांधने में कोई खर्च आदि की बात नहीं। तो खर्चा कहाँ होता है? कल खर्चा नहीं होगा फिर। वो तो प्यार की बात है। कल थोड़ी यार रखड़ी परसों है। जी कहाँ थे? परसों है भाई। तीसरी अच्छा ठीक है, पर फिर सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं, दिवाला मारते हैं ना तो कितना दुख होता है, बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं। बाप आकर के तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते हैं, यह है दुखधाम, यह है सुखधाम, वह सुखधाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, यहाँ फिर टाकी बनते तुम्हारा स्वधर्मीय शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा टेंशन पढ़ाई में देना होता है, पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। जो जनरल पढ़ाई में नहीं पढ़ने वाले होते वो तो वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। जनरल वाले बस चलते फिरते रहते हैं। पागलपन वाले कुछ ना कुछ फिर कदम उठाते हैं, कोई ना कोई, चाहे कोई कोर्स का कदम उठाएं, चाहे किसी भी चीज़ का कदम उठाएं, पागलपन वाले एक कदम उठाते हैं। और पागलपन वालों की वेशभूषा भी बिखरी बिखरी सी होती है, बाल नहीं उड़े होंगे हैं। देखते लगे पर आपको क्या कह रहे हैं? देखने से पता चलता है पर आपको नहीं है। हाँ, आचरण कैसे है तो फिर यहाँ को दूसरी बात होगी। वो तो सिंपल पढ़ाई, वो तो सिंपल पढ़ाई जिसमें दिमाग बुद्धि का कोई रोल ही नहीं। उस पढ़ाई में बुद्धि का कोई केवल दिमाग का रोल है उसमें। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र आते हैं, उस पढ़ाई में तो टोटल रोल ही बुद्धि का है। तो ये कैसे नज़र आएंगे यहाँ पर? एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको तो आप टच कर सकोगे। टच फोन संगम पे ही शुरू होता है और संगम पे भी आप ये देख लो, संगम पे भी अभी 10 साल के अंदर अंदर ही शुरू हुआ टच फोन है। कितने साल हो गए टच फोन को? अभी शुरू हुआ। जब टच फोन की लगभग अष्टरत्न पूरे हो गए तो वो कार्यक्रम शुरू हुआ। जी कहाँ थे? ऊपर से चौथी लाइन बातों का वर्णन है। और कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे, समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घट जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है, ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं। तुमको भी ऐसे कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रह। अगर आप 14 साल यज्ञ की हिस्ट्री देखो
भले ही 400 बच्चे रहे या कितने भी बच्चे रहे घर के राउंड में, बाहर कहीं नहीं। नहीं समझा पाए? एक घर ही उनकी दुनिया थी, चाहे कितने भी सितम हुए, रहे तो सबके सब इकट्ठे ही। नहीं समझा अपन? नहीं समझा? चाहे बंगले 4-5 ले लिए गए, कुछ कर लिया गया, लेकिन रहे तो इकट्ठे ही, एक परिवार ही उनकी दुनिया थी। तो आप लोगों में से भी एक ही परिवार, एक दुनिया है। पूजा एक परिवार, एक दुनिया वाले ही एक राज्य के अधिकारी। बाकी फिर शौकार प्रजा, बाकी फिर और महकमे बहुत हैं, बाकी फिर और महकमे। जो यहाँ देह तथा देह के संबंधों को हाईलाइट रखते हैं, वो वहाँ भी बाप ने देह तथा देह के संबंधों को हाईलाइट ही रखेगा। देह तथा देह के संबंधों को हाईलाइट ही। जी कहाँ थे? तुमको भी ऐसे कहा जाता है। गृहस्थवार में कमल फूल समान पवित्र रहना, प्रतिज्ञा करने या अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, यह पवित्र दुनिया विनाश होने, विनाश की तैयारी भी देख रहे, होलिका जलेगी। वास्तव में यह सब उत्सव इस समय के बाप तुमको तिलक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सज्जुग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अतः स्वराज्य का तुम तिलक पाते, बाप ही तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो, राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। बोला जाएगा आपसे ज़बरदस्ती बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा आपसे ज़बरदस्ती पढ़ा। ना तो आप नॉर्मल पढ़ने के लायक रहोगे और ना नॉर्मल बोलने के लायक रहोगे। ज़बरदस्ती पढ़ता हूँ मैं, कोई पढ़ा थोड़ी जाता हूँ, ज़बरदस्ती बोलता हूँ। अच्छा ये अनुभव किसी किसी का अरे जी है? टोटल भाषा में यही है, ज़बरदस्ती बोलते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। पढ़ते जोर से, हाँ जोर से पढ़ते हैं। कुछ समय रहने पॉइंट तो समझ रहे हैं हम लोग। अच्छा नहीं समझे ये कहाँ थे? वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। हाँ जी, वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगा करके राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। यह उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से, जबकि परमपिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का भी उत्सव, फिर दशहरा, फिर दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, यह सब उत्सव चलते आए हैं। तुमको तो खुशी होती है। दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी। अच्छा जितने भी ये जैसे मोमडन्स वगैरह के राज्य हुए या जितने भी ये अंग्रेज़ों का राज्य हुए, ये सब कितने टाइम की लगभग कहानी है रियल में, अगर किसी को क्लियर हो तो? अभी बाबा ने मुरली में 2-4 दिन पहले क्लियर किया था। द्वापर से ये लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, वो द्वापर से बाबा ने ये शब्द बोले थे, द्वापर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ आउटर कोई नहीं शुरू होती। मैं क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट को। तो केवल शब्दों पे ना बाप के जाया करो,
फीलिंग को पकड़ा करो। बाप ने ये भी कह रखा है कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। और द्वापर से दूसरा धर्म आता है, द्वापर से दूसरा धर्म आता है। दूसरे धर्म की टोटल प्रारब्ध चलती है, ये समझे भाई? दूसरे धर्म की प्रारब्ध अच्छा, दूसरे धर्म की टोटल प्रारब्ध चलती है। उनकी 1250 वर्ष प्रारब्ध चलेगी, उसके बाद वो एक्टिविटीज़ में आएंगे। उसके बाद वो या पहले आ जाएंगे एक्टिविटीज़ में, वो आ जाएंगे पहले एक्टिविटीज़ में। केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है जो पुराना धर्म होता है, और उनका 75% सुख बाप ने बोल रखा है। तो लड़ाइयाँ जो चलनी शुरू होती हैं, इंटरनल संकल्पों विकल्पों की लड़ाइयाँ चलनी शुरू होती हैं, जो बेस जमाना शुरू करती हैं, जो फिर बाद में बिखर के उभर के आता है। लड़ाइयाँ आउटर लड़ाई कोई नहीं होती। मैं तो वही चीज़ आपसे मैं क्लियर करना चाहता कि आप लोगों को और किसी को क्लियर हो, ये मोहम्मडन्स राज्य या ये अंग्रेज़ों का राज्य लगभग कितना टाइम हुआ? अंकुर क्लियर है कुछ? इतिहास में भी में आता है 1800 1700 इसके ईसी में भी जाता है हिस्ट्री में। और 1800 मतलब की क्रांति की, उसके बाद से अंग्रेजों का था भाई। 1800 मतलब 200 साल पहले ना? 1800 1700 हाँ। ये चलता है। नहीं मोहम्मडन्स का राज्य आप इतिहास उठाओ तो 500-600 ईस्वी से शुरू हो रहा है प्रोग्राम। औरंगजेब ये सब 500-600 ईस्वी से शुरू हो रहा है। वो जो आप बता रहे हो वो ईसा की बात है। हाँ तो वही तो, 500-600 ईसा। हाँ तो वो वो अलग राज्य था, जब उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बात है। मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह जो होते हैं ना, हाँ जी। इन 200-300-400 सालों में होते ये हैं। 1800 या 1700 के 200-300-400 सालों में होते हैं। इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कोई। अच्छा, 50-100 साल पहले के वातावरण को भी लो ना, 1800 के अलग। कैसा वातावरण था। आप अपनी लाइफ के वातावरण को ले लो। 40-50 साल पीछे चल गया तब भी बताया। जी कहाँ थे? तुलसी बाबा की उस समय लड़ाई का तुलसी लेवल बाबा कुछ की और ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या करें? उस समय जो लड़ाई का लेवल था वो कुछ और था, अब कुछ और है। तुलसी बाबा की ब्रह्मा विष्णु शंकर की लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्र को तुम जानते हो, बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो नहीं सकती। मनुष्य ने कितने चित्र बैठकर बनाया, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तुम जानते हो हम माया स्वराज्य का वर्षा लेने हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? जैसे माता पिता चल रहे हैं, यह तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे अडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता है ना, वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में ले लेते हैं। उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना, कई ऐसे भी होते हैं अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है। गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम तो समझते हो हम ईश्वरीय गोद में जाते हैं, ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो बाबा आपको सिर दर्द हो रहा हो और आप कोई काम नॉर्मल कर जाओ, ये ड्रामा का अल्लाह नहीं है। क्या कर सकते हो नॉर्मल? और सिर भारी, उस सिर भारी उस दर्द से ज़्यादा खतरनाक है। उस दर्द से ज़्यादा, अब आप अंदाज़ा लगा लो किस तरीके से मैं चलता हूँगा जी। जबकि 24 घंटे कंटिन्यू सिर भारी और अनलिमिटेड भारी, कोई लिमिट नहीं भारीपन की जी। हाँ जी, नींद तो बहुत है। नींद तो भी आ जाएगी। नींद आ गई। नींद तो भी लेट हो भी आ जाएगी। बुद्धि की रिलैक्सेशन जी कहाँ थे? हो हम आपका सपोर्ट करते हैं। मैं तो बताया बीच बीच में जैसे कोई पॉइंट घर में परिवार में डिस्टर्बेंस के भी हुए, मेरे को नींद नहीं भी आई तो मैं बीज रूप में लेट जाता हूँ। बीज में मुझे पता नहीं लगता कि कब उड़ गया मैं। केवल एक बार ऐसा हुआ जिस दिन मेरे को नींद नहीं आई, एक बार खाली ऐसा हुआ
लेकिन उस एक बार में भी मैंने फिर आप लोगों को अपना अनुभव बताया था, उस एक बार में भी फिर रिलैक्स अवस्था पूरी रही, जैसे सोने के बाद रहती वैसे रही। वो पूरा टाइम में फिर बीजरूप अवस्था में ही रहा। ओके जी, कहाँ थे? हम आपका सपूत बच्चा बन पवित्र बन आपसे वर्षा लेंगे। अभी सबकी क़यामत का समय, पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना बाप की याद से जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, बीजरूप का अनुभव वर्ल्ड में आपके साथ कोई भी नहीं करने का, ना ही किसी क्लास में मिलेगा आपको। नोट ए सिंगल क्लास जहाँ आपको बीजरूप स्थिति का अनुभव मिल जाए। मेरे को कोई एक क्लास बता दी जिसमें जनरल क्लास है, आपस में क्लासों में शेयर करते हो, एक अलग मेथड है। जैसे परिवारों की क्लास होती है, जैसे अपने परिवार की क्लास है, लेकिन संगठन में बेहद उस पर जा रही है, मतलब बेहद में उसमें नहीं। अच्छा, अपने जा भी रही है तो समझो कुछ नहीं आने का किसी को। जी, कहाँ थे? और जाने भी मैं समझता हूँ कि पिछले साल से शुरू हुई। जी, कहाँ थे? हाँ जी, तीसरी लाइन करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितनी सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रतन, 8 रतन का जेवर भी बनाते हैं ना। देवियों के साथ देवता भी होंगे ना, परंतु मेजोरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा को। तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ देंगे। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है, लेते क्या और देते क्या हैं। कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना अविनाशी ज्ञान अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम भी फिर औरों को दान करते आए हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर यह बड़ी मम्मी राखी बांधती है, बाप तिलक लगाते हैं, या माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण रचना नंबर 1 और शिव बाबा रचयिता नंबर 1। श्री कृष्ण रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नखून से चोटी तक रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी का पारा नखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। गाना के लिए मुख्य सा दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। सर्व संबंधी एक बाप है। दूसरा, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है असोच बन बाप की शक्ति मदद से। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले। भोग आशवन में कल किसी का फाइनल हो रहा है। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। डिटेल है
कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। और सोचमन बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावन हार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं। स्लोगन है, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो, एक बाप के सहारे का अनुभव करेंगे। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो, एक बाप के सहारे का अनुभव करेंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। कंचन ग्रुप डिलीट हो गया आज पुरुषार्थ वाला। ग्रुप में नहीं जाएगा कोई भी मैसेज, केवल पर्सनल जिनको इंटरेस्ट होगा उनको जाएगा। अब पर्सनल आपने देखना किनको किनको इंटरेस्ट है, उनको पर्सनल भेजोगे आप, ग्रुप में कोई मैसेज नहीं जाएगा। अच्छा जी, और कुछ सोचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, स्टीवल का पॉइंट है जी। सितंबर की सेवा अगर कोई जाना चाहे जा सकता है। 15 दिन सितंबर में 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कोई सेवा में जाना चाहे तो जा सकते हैं। उसमें सेवा नहीं जमा करानी पड़ेगी। ऐसे दिसंबर में भी है, उसमें भी सेवा नहीं जमा करानी पड़ेगी। हाँ जी, दिसंबर में बाबा मिलन के समय में। तो वो तो बाबा मिलन के हिसाब से तो होगी ना? जी जी, बाबा मिलन के हिसाब से तो होगी जमा। सेवाधारियों की तो नहीं होती, मैं कि सेवाधारी की होती है, सेवाधारी की होती है। उसमें तो बाबा मिलन है। अभी तक जब तक हम गए सेवादारी में हमने तो दी है, अब पता नहीं अब क्या है। बीच में अलग से कोई सेवा अलग से सेवा करने के लिए जाए ना, कोई 15 दिन के लिए, महीने के लिए, उसमें नहीं। हाँ, वो मेरा जो 15 दिन महीने के लिए है ना, अलग से है, उसमें नहीं। जी जी, 15 दिन या 1 महीने के लिए जिनकी सेवा है उनको नहीं। अच्छा जी, स्टीवल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए सर्व कमजोरियों से किनारा कर बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए, समर्थ बनने के लिए सर्व कमजोरियों से किनारा कर बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहें और शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स कर दो।
भाई जी नवीन ठीक है।